बोल ध्वजा बंदे धारी ने खमा, बोलेगा सो निहाल हो जाएगा। वेल बोल द्वारिका रे नाथ ने आइए मैं बाबा के कुछ चमत्कारों की भी चर्चा आप लोगों के बीच करूंगा जरूर। भजन सिंगर लोग आते हैं, गाएंगे और सभी अच्छे हैं क्योंकि बाबा के गुणगान करने वाले हम ये कहते हैं वो सब अच्छा ही गाते हैं। परमात्मा की जय कहला रहे हैं और बाप जी की जय में सबकी विजय है। बोले राजा धीराज द्वारिकाधीश की जय। एक बजट पास करवाओ फिर मैं वो जो परिचय आपने न सुने हो सकता है सुना हो, ऐसे कैसे कह दो। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लोगों से चर्चा सुनी दिन में, तो वो परिचय के बोले मैंने नाम भी नहीं सुने, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आज कुछ अलग सुनाओ, अपना समझ कर बर्दाश्त कर लीजिएगा। खम्मा का मतलब राजस्थान में प्रणाम, मुझे जो समझ में आया। घनी खमा ऐसे राजा के दरबार में बोलते थे, घनी खमा मतलब एक प्रणाम का साइन जा रहा है। और अर्थ का युग है, तो मैंने एक कोशिश की है और मैं सोचा मुन्ना 33 साल 34 साल की यात्रा कथा गाते भगवान की चल रही है और 34 साल के बाद में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो एक बजट यहाँ से भी पास करवा दो। आदरणीय स्वर्गीय अभी नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच बाबा की महिमा गाने वाले गोपाल जी बजाज ने गाया था, ऐलान कर रहा हूँ उनको भी याद करूं। भक्त शिरोमणि रहे और बजाज जी ने गाया था, ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पर मंदिर बनेगा बाबा का हर एक मोड़ पर। तो मेरे दिल में आया कि मैं बाबा से बजट पास करवा दूं और दुर्ग के हर भक्तों को बाबा इतना सामर्थ्य कर दे कि पूरे छत्तीसगढ़ में करवाऊं, कोशिश करूं। आप सहयोग करिएगा क्योंकि सबका साथ होता है तभी विकास होता है। हमने ऐसा सुना कि अजमल जी और खुमो जी दो भाई हुए थे, लेकिन मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अजमल जी के घर ही भगवान क्यों आए? उनके छोटे भाई के लाछा और सुगना दो पुत्रियां हुई। गुरु से जो सुना हुआ है मैं बताऊं, ये विश्वास की बात है। विश्वासम फलदायकम, आप लोग बाबा की महिमा सब सुनी हुई है, आप लोगों ने कथा सुनी हुई है, लेकिन कथा में क्या है? अजमल जी के, मेरा क्वेश्चन है कि अजमल जी के घर ही भगवान क्यों आए? अज का मतलब कभी नहीं और मल का मतलब मैल। जिसके दिल के आंगन में मैल हो ही ना हो, उसके घर भगवान आते हैं। आप गाते हैं लीलो घोड़ो नव लखो मोता जड़ी लगा,
लीलो घोड़ो नव लखो मोत्या जड़ी लगाम रुणी चारे शाम ने झुक झुक करा। लीलो का मतलब समझते हैं हमने जो गुरु से सुना। लीलो मतलब हरा, हरा कलर, लीली घास। दोबा को हम लोग लीली घास कहते हैं, है ना? हरा घोड़ा, मन रूपी ये जो घोड़ा है ये हरा भरा होना चाहिए, उसके पर बाबा बैठते हैं साहब। मन रूपी घोड़ा भी होता है। आइए पहले एक बजट पास करवा दो और आप सबको इस भादव मास के पावन मास में शुभकामनाएं देता हूं। बाबा की दशमी नजदीक आ रही है। विराट मेला राजस्थान में चल रहा है। पूरी धरती पर ये मेला ही है। राजस्थान क्या है पूरा। हमने ऐसा सुना है कि जहां बाबा की ज्योत जलती है, रामदेव बाबा की एक भक्त ही रूपा दे, रानी रूपा दे, जैसे हमारे यहाँ भक्त बाप जी बैठी है वैसी रूपा दे हुई थी। और जिनकी नजरों ने पहचाना उस समय भी पहचाना, और जो आज पहचान रहे हैं वो भी पहचान रहे हैं। पता नहीं आपको बाबा ने रूपा दे को कॉल किया है कि रूपा दे जहां पर ज्योत जलेगी, बाबा का पाठ सजेगा, वो महिमा भी मैं बताऊंगा आपको। पुराने जमाने में तो वहां के जो कामड़िया लोग होते थे वो पाठ सजाते थे तो रूपा दे की सौगंध कढ़ाते थे कि रूपा दे की आन है बाबा, आपने कॉल किया है, रूपा दे की सौगंध आपको झूमे में आना है। आपको बता दो बाबा का जहां भी जोत होता है एक क्षण ही बाबा वहां आते हैं, लेकिन जरूर आते हैं। ये विश्वास की बात है। बाबा सौगंध निकाली जाती है। रूपा देरो मान बढ़ायो, थाली माही बाबो, रूपा देरो मान बढ़ायो, थाली माही बाबो बाग लगायो। रूपा दे के थाली में बाबा ने बाग लगा दिया था। ये स्टोरी मैं सुनाऊंगा। पहले एक बजट पास करवाने का वादा किया इसलिए क्योंकि हम रामदेवरा में आप सबको आमंत्रित करके जा रहे हैं। नया साल युवान लोगों का, युवान लोग 31 दिसंबर को नया साल मानते हैं। मैं युवान के साथ हो जाता हूँ। साल में 2 बार नया साल मनाऊं, क्या दिक्कत है? विरोध क्यों करो साहब? कुछ लोग कहते हैं ये हमारा साल कैसे नहीं है। हमारा कैसे नहीं है? 31 दिसंबर हमारा क्यों नहीं हो सकता है सर? वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, क्योंकि सब में उसका नूर समाया। कौन अपना कौन पराया, सब हम उसी की देन है साहब। 31 दिसंबर को नया साल हम मनाते हैं बरसों से रामदेवरा। इस बार 3 दिन की कथा बाबा की कृपा से होगी। बाबा का आदेश है, आप सब आमंत्रित हैं। जिन्हें बाबा बुलाएंगे वो जरूर आएंगे। कराने वाले बाबा और करने वाले बाबा। हमारी एक बजट पास कराए आप सबके लिए। 2 लाइन गाए। चेरा राजा थाने घनी घनी खम्मा, ओरुनी चेरा राजा थाने घनी रे घनी खम्मा, ओरुनी चेरा राजा थाने घनी रे घनी खम्मा,
गा दीजिए ना साहब। खमाई तो कह रहा हूँ गाने के लिए। ओ रूनी चेरा राजा धन गणी रे गणी कम्मा, ओ रूनी चेरा राजा धन गणी रे गणी कम्मा। 100 करोड़ दे दो बाबा, मन 100 करोड़ दे दो, बाकी राखो जमा। ओ रूनी चेरा राजा धन गणी रे गणी कम्मा, ओ रूनी चेरा राजा गणी। मैं भक्तों की ताली के साथ गाऊं, म्यूजिक कब रखते हैं क्या बाबा क्या देते हैं पर्चा? मैंने बाबा से कहा बाबा पर्चा आप देते हैं, लेकिन पर्चा दे वो लोगाने और खर्चा दे वो माने, पर्चा दे वो लोगाने और खर्चा दे वो माने। एक एक में क्या बतावा सब काम करनो थाने, एक एक में क्या बतावा सब काम करनो थाने। बाबा ये कर दे, बाबा ये सब आपको करना है। हाँ जय हो। रुपया सुघर में बाजे, रुपया सुघर में बाजे, छम छमा छम छमा। रुपया सुघर में बाजे, छम छमा छम छमा। 100 करोड़ दे दो बाबा, 100 करोड़ दे दो, बाकी राखो जमा। रूनी चेरा राजा धन गणी गणी कम्मा, ओ मेरा दे लाला धने। अब कुछ लोग हो सकता है कि बात करें, छोड़ो लोगों की बात कहने, लोगों का काम। लेकिन हमने ऐसा भी सुना है साहब कि रोए बिगर माँ भी दूध नहीं पिलाती। और इस माता जी के सामने हम कहें तो शर्म, क्योंकि मांगने की तो आदत जाती नहीं, पर तेरे आगे लाज मुझे। मांगू नहीं मर जाऊं मैं अपने तन के काज, परमारथ के कार में मोहिन आवे लाज। हाँ किसी भलाई के लिए मांगू तो मुझे शर्म नहीं। हे भगवान थे छप्पड़ फाड़, उस समय आया था कौन बनेगा, उसके बाद तुरंत छप्पड़ फाड़ के, तो मैंने कहा सब अलग अलग बोलेंगे, मैंने एक ही भजन में कह दिया। थे छप्पड़ फाड़ देवो देवता ही देवो, थे छप्पड़ फाड़ देवो और देवता ही देवो। मारे घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो, घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो। थे छप्पड़ फाड़ देवता ही देवो, हमारे घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो। क्यों बाबा? रुपया सु पापा राजी, रुपया सु पापा राजी, और टाबरोरी अम्मा। रुपया सु पापा राजी और टाबरोरी अम्मा। हम 100 करोड़ दे दो बाबा, हम 100 करोड़ दे दो, बाकी राखो जमा। ओ रूनी चेरा राजा धन गणी गणी कम्मा, ओ मैना दे लाला धन गणी रे गणी कम्मा। बोलो राम सापीर की अजमल घर उतार की। उमर रामा राजकुमार बेगा आ जाइयो, मारा रामा प्रभु होई ले अखबार बेगा। जय हो मारा रामा राजकुमार बेगा आ जाइयो, बाबा होई गुड़ले अखबार बेगा।
थारी घणी करा मनवा थारी घणी करा मनवार बेगा जाइयो भगतारी सुनो पुकार बेगा जाइयो भगतारी सुनो पुकार बेगा जाइयो हमारा रामा राजकुमार बेगा जाइयो हमारा रामा राजकुमार बेगा जइयो बाबा होले अतबार बेगा आ जाइयो बाबा होले अतबार बेगा जइयो बोलो रामदेव भगवान की आस विश्वास लिया खाने बनावा राम लुणी छेवाड़ा हरा गुण गावा आस विश्वास लिया खाने बनावा राम लुणी छेवाड़ा गुण थारा गावा नैना में जोत जगी जाती सजावा पलका में ही डोला में झूला झुलावा हाँ ओ अजमल जीराला माता मेरा देराला ओ अजमल जीराला माता मेरा देराला रानी ने तलरा बरसार देगा आ जाइयो बाबा होई गुड़ले अतवा बेगा जाइयो बाबा होई गुड़ले अतवार बेगा जाइयो मारा रामा राजकुमार बेगा जाइयो बाबा होई गुड़ले अतवार बेगा जाइयो भगतारा भाग जागो दर्श दिखावो सा भाई सुगनारा बीरा बेगा बेगा वो सा भगतारा भाग जागो दर्श दिखावो सा भाई सुगनारा बीरा बेगा बेगा वो सा रुण जुण घोड़लिएरा गरिया सजावो सा दीन दयालु मने चरण दिखाऊंगा ओ करुणारा बंदा थारी होवे देगा बोलो ओ करुणारा बंदा थारी होवे देगा नित्य गावे गोपाल देगा आ जाइयो बाबा होई गुड़ले अतवार बेगा जाइयो बाबा होई गुड़ले अतवार बेगा जाइयो मारा रामा राजकुमार बेगा जाइयो रामा राजकुमार बेगा जाइयो प्रभु होई अतवार बेगा जाइयो प्रभु होई अतवार बेगा आ जाइयो
अजमल घर अवतार। छोटो सो बाबा को परसों सुनाओ। हाजिर हो साहब? तो एक बार जोरदार जय घोष हो पे बोलो रामदेव जी महाराज की जय। बात चल रही थी विश्वास के कथा से आप लोग सब परिचित हो। आज कुछ नई बात भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले भूमिका है। क्या है विश्वास में साहब? अजमल जी राजा के संतान नहीं, ठीक है, बच्चों नहीं, और वे भगवान की द्वारिकापुरी में जाकर भगवान से प्रार्थना किया। मूर्ति में से माने कोई जवाब न मिले तो राजा ने क्रोध आयो, गुस्सा आयो, और राजा लड्डू चढ़ाने गया था और गुस्से में आकर भगवान के लड्डू की मूर्ति पर मारा। बड़े पंडित जी आकर बोले कि राजन, आप मूर्ति पर क्रोध क्यों कर रहे हो? भगवान मूर्ति में नहीं है। तब राजा और पंडित जी पर क्रोधित हो गया, बताओ भगवान किधर है? तो पंडित जी हो सके अपनी बला टालने के लिए बोले हो कि भगवान मूर्ति में नहीं, भगवान आपने समुद्र में मिलेगा। और राजा पंडित जी पर विश्वास करके समुद्र में जाकर के कूद गया। भगवान ने साक्षात दर्शन दिया, ऐसी आप लोग कथा में सुना। और दर्शन दिया तो पट्टी बांध कर दर्शन दिया, ठीक ठीक। इको मतलब जो मूर्ति पर राजा लड्डू की मारा था, भी मूर्ति में भगवान विराजमान था। मेरे ऐसा मानना है, जब भी मूर्ति में भगवान विराजमान हो सके तो ये मूर्ति में भगवान विराजमान क्यों नहीं हो सके? पूरे भी भगवान विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी गुरु है, क्योंकि भगवान को मार्ग बताने वालों गुरु ही हो। यो विश्वास की बात है। ये विश्वास की बात सुनकर रामदेव बाबा का अनेक भगत हुए, अनगिनत भगत। बाबा का पर्चा आज भी हो रहा है साहब, खबर है ना? अभी भादों में मेलो चल रहा है। एक बनी घटना पहले सुनाऊं आपको। सुनो सुनो। 34 वर्ष की मेरी कथा की यात्रा में एक मेरे से भी भूल हुई, मैं स्वीकार कर रही हूँ। जागृत दरबार भूल इतनी सी हुई कि मेरे व्यासपीठ से इतनी निकल गई कि आप लोग विज्ञान आगे बढ़ चुके हैं। आप मेरे नाम से YouTube पर, गूगल पर रामदेव जी का 24 पर्चा सुनो। गाया गया है, 24 पर्चा गाया है, लेकिन भूल क्या हुई पता है? 24 की गणना कर दी गई, गणित कर दी गई, या मेरे से एक बनी घटना रखूं। आप सब ने खबर है बाबा को भादवा में मेलो चल रहे हैं। प्रत्येक महीना बाबा के आदेश से मैं रामदेव दर्शन हेतु जाऊं, बुलावे पर जाऊं। ये 2-3 साल पहले, कोविड से 1 साल पहले मैं यात्रा कर रही हूं, तो रास्ते के अंदर सुंदर सुंदर शिविर कैंप लगे थे। कथा गाऊं तो कुछ लोग परिचित मिलिया, रोक लिया, और खबर मिली कि एक बहन, ध्यान दियो साहब, सुनियो, एक बहन 11 महीना से घर से निकली हुई है और जम्मू कश्मीर से दंडवत करते करते रामदेव दंडवत, समझ गया ना, धोख देते देते। मैं भक्त भाग्यशाली ऐसे बहन का दर्शन कर पाया। मेरी बहन से बात हो तो आप तक पहुंचाऊं साहब। बहन से पूछो कि बहन जी, एक आदमी तो यह रिक्स उठा सके, लेकिन आप महिला होकर इतनी बड़ी रिक्स, आपकी क्या ऐसी मनोरथ पूरी हुई, क्या ऐसी कृपा हुई, कुछ शेयर करो ना। बहन बताई, सुनकर साहब मैं भूल स्वीकार कर। वह बहन बोली, भैया सच बताऊं, मैं बाबा के बारे में कुछ जानती नहीं थी। एक बार संस्कार टीवी पर एक कथा आ रही थी, मानस रामदेव पीर।
अंतर्राष्ट्रीय संत मुरारी बापू रामदेव जी की कथा गाया। मैं बहुत संत लोगों से सुनी भी हूँ, मेरे व्यासपीठ से भी कहो गए हो कि कोई भी असाध्य रोग हो, कोई भी कार्य हो और आप वर्षों से प्रयास कर रहा हो, सफल ना हो रहा हो, तो रामदेव बाबा की दूज पकड़ लो। बाबा री बीज श्रद्धा जगत में बात होती कि महाराज दूज वाला दिन करनो के चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग श्रद्धा है, कोई श्रृंगार करे, कोई जोत करे, कोई बाबा रे दर्शन हेतु जब आप कुछ ना कर सको ना, तो आपके आसपास में कोई मंदिर हो और बाबा के एक नारियल भेंट कर दो, बस एक नारियल। बाप बहन बोली भैया मैं यह सुन करके और व्रत रखी, दूज वाले दिन बाबा के नाम से नारियल रख देती थी। 5-6 दूज होने के बाद तो बोले असली बात सुनो साहब, यह सत्य घटना है साहब, हाँ बनी बात नहीं है, यह सत्य घटना है। बहन बोली कि भैया मेरी दोनों आंखें छिपी हुई थी, मैं जन्म से अंधी थी। 5-6 दूज व्रत रखने के बाद बाबा ने याद करते एक रात मेरे पर कृपा हुई। क्या बोले? अचानक मेरे कान में घोड़ा की काप की आवाज सुनाई देने लगी। मैं महिला हूं तो घबराई और मैं सोची कि रात की समय है, कोई निकलते होगा, घोड़े पर जा रहे होगा के लिए, लेकिन वह आवाज एक श्री सी मेरे कान में गूंजती रही। थोड़ी ही देर बाद में मैं घबरा कर बैठी हुई और भी घबराहट के कारण मेरी दोनों आंखें छिपी हुई दोनों खुल गई और थोड़ी ही देर में मेरे आंख में जोत चली आई। सच कहूं जन्म से अंधी थी, मेरे जीवन में अंधकार तो बाबा की कृपा से मेरे आंख में जोत चली आई। इसके लिए मैं दंडवत करते करते रामदेव राजा रही हूँ। मेरे बात सुनकर मेरे दिल में आई कि मैं 24 पर्चा की गणना क्यों कर ली? यो बाबा को परसों नहीं है तो क्या है? बाबा का 24 पर्चा नहीं, अपर रामदेव बाबा का अनगिनत पर्चा है, पल पल में पर्चा है, बाबा का साक्षात पर्चा हो रहा है साहब। तो एक भगत की पुकार इच्छा थी कि मैं पर्चा सुनाऊं। बाबा का यह चमत्कार सुन सुन करके रामदेव बाबा को एक भक्त हो बक्सो जी खाती, खाती मने राजस्थान में लकड़ी को काम करने वालों में बिना खाती बोले। दिन में लकड़ी को काम किया करते तो रात में, पहले तो रात्रि जागरण होया करता था एक जमाने में। बक्सो जी निःशुल्क, सच कहूं साहब मेरे जीवन की भी एक तमन्ना है, इच्छा इस जागृत दरबार में रख रही हूं कि मेरा जीवन का जितना भी दिन बचा है मैं बाबा का गुणगान निःशुल्क करूं साहब। बाबा ऐसे आशीर्वाद बस गांव वो आ जाए। बक्सो जी निःशुल्क बाबा को जागरण किया करता था। जो भी भक्त निमंत्रण आखा, पहले पुराने जमाने में पीला चावल, बोले पीला चावल दिया क्या जो आगो मतलब निमंत्रण। बक्सो जी गांव गांव में बाबा का कीर्तन किया करता था। एक दिन बक्सो जी के गांव वाला सब पहुंच गया घर कि महाराज आप दूसरे गांव में जा जा करके गुणगान करो, एक दिन तो अपने गांव पर भी कृपा करो, बाबा का गुणगान अपने बच्चा लोगों ने भी सुनाओ, संस्कार डालो। बक्सो जी बोला सदा दिवाली संत की आंखों पे आनंद, जब आप लोगों की इच्छा हो जाओ, कृपा हो जाओ, बाबा को आदेश में तैयार। सुनी है बक्सो जी गांव में पीला चावल बंटवावे और ध्यान दियो साहब बाबा की जुम्मा की विधि भी है। एक चौकी पर सफेद कपड़ों फिर लाल कपड़ों, ऊपर चावल का स्वास्तिक मान कर गणेश की स्थापना हुए, कलश हुए, ये जुम्मा की विधि है। तो बक्सो जी देखो जुम्मा के यहाँ स्टार्ट करें, पाठ बाबा को पाठ बोले, पाठ पुराया धनी रे कलश थपाया, पाठ पुराया
धनी रे कलश थपाया अंधकार जोत जगाई जी ओ बाप जी जोत जगाई जी अरे ओ जुम्मा की एक विधि है साहब कि जुम्मो गायक आखा ले लेवे चावल ले लेवे तो बिने बक्सो की खाती जम्मो जगावे हाथा बजावे सा कोई कतारो बक्सो की खाती जम्मो जगावे हाथा बजावे सा कोई कतारो उबार ले रे धनी उबार ले रे धनी उबार ले लाज बिन दे कमर तारो मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने जावा देवाने छोड़ राम साने जावा ए मारे मंदिर तंदूरे पर थारी मारी गावा मारे मंदिर तंदूरे पर थारी मारी गावा खमा खमा जुमाल जिन लाल ने गड़ी अजमाल जी रे लाल ने गड़ी हमारे माथा भेड़ा दे रे लाल ने जियो लूनी शेरारा मैं जुमू थारी बार आवो लीले रायतवार बाबा आवो नीक बार बाबा आवो नीक बार लूनी शेरारा बच्चों जी आवाज करे थारी बार आवो लीले रायतवार बाबा आवो नीक बार बाबा ये आवाज होता है जुम्मा स्टार्ट होता है तो भजन गाते हैं ना पहले बक्सो जी भी कर रहे हैं बात खाने सारी दुनिया ध्यावे जो चावे वो ही पावे सारी दुनिया चावे जो चावे वो ही पावे मेटा दरिया थारा तो क्यों माने तरसावे दरिया थारा तो क्यों माने तरसावे थारो मेड़ो आयो मेड़ो थारो मेड़ो आयो मेड़ो थारी हो रही है देखा भूरी चेरारा मैं जो थारी आवो आवो लीले राजवार बाबा आवो नीक बार बाबा आवो नीक बार क्या बात थोड़ा मीठा और क्या बात पहले क्या होता था अभी तो मोबाइल ये सब हो गया हाँ? पहले ये सब नहीं थे ना तो कोई अर्जेंट होता था तो ऐसे लिखते थे तार है ना तो मैंने इसमें कहा है बाबा थारी याद घनी जद आवे मन अन्न पानी ना भावे याद घनी जद आवे मन अन्न पानी ना भावे ओ जीव घणो घबरावे अनीत भी उनती जावे घणो घबरावे और नींद भी उड़ती जावे जल्दी आवो बेटा आवो जल्दी आवो जल्दी आवो बेटा आवो जल्दी आओ बेगानो चिट्ठी ने समझौता पूरी तेरा मैं जो थारी आवो मेरा सवार बाबा आवो एक बार बाबा बाबा आरो जद जद जम्मो गावे बाबा छोट रूनी जावे जद जद जम्मो गावे बाबो छोड़ रूनी जो सकला मिल चवर डुलावे
जगमग जोत जगावे सजना मिल चवर डुलावे और जगमग ज्योत जलावे दीनानाथ राखे लाज दीनानाथ लाखे लाज गावे मुन्नो प्यास रूड़ी चेरारा मैं जो तारी बाबो लीले रासवार बाबा आवो एक बार बाबा आवो एक बार। एक बार जय घोष बोलो रामदेव भगवान की। जम्मू कौन गा रही है साहब? सवाल करो। जम्मू कौन गा रहे हैं? बख्शो जी खाती। सुनने वालों आप गात मत कीजिए और हम सुनाते हैं तो आप बात बिल्कुल मत कीजिए प्लीज। गोंदिया से क्या बाबा के दरबार में हम गाते हैं दूर दूर से आवे यात्री। यहाँ पर भी गोंदिया से कहाँ से जय हो। बोलो भगवान और भगवान की। यवतमाल से, दुर्ग से और हमें कलकत्ता से बुलाया है ये बाबा। ये क्या नहीं करता साहब। बक्सो जी खाती जम्मो जगावे हाथा बजावे साधो इकतारो उबार ले धनी उबार ले लाजे बिनद कबर सारे। बक्सो जी खाती बाबा को जागरण कर रहा था। अचानक ध्यान दियो साहब, कथा स्थल में क्लास चल रही है। मैं क्वेश्चन करूंगा, जवाब आपने देना। देखो मेरे में स्वार्थ जरूर है कि जी की स्कूल का बच्चा फर्स्ट आवे ना भी स्कूल को नाम हुए। मेरे तो इतना सो स्वार्थ है, लेकिन आप लोगों के जीवन में कथा की बात उतर जाएगी तो आपको जीवन हमेशा हरे भरे हो जाएगा। जब आप बाबा ने पुकारोगा बाबा आपके साथ में खड़ा मिलेगा। बक्सो जी जुम्म कर रहा था, जागरण शुरू हो चुके थे। अचानक बक्सो जी के घर में एक घटना घटी। क्या? बक्सो जी खाती के एक लड़को थो, एक पुत्र की मृत्यु हो गई। बच्चों रहे। अब बक्सो जी तक खबर आई साहब आपको बच्चों नहीं रहे। लेकिन बक्सो जी ने विधि को पतो थो कब जो होना सो तो हो गया। रात भर जागरण तो बाबा ने क्यों छोड़ो? बाबा कहते हैं कि या तो मुझ पर छोड़ दो या फिर मुझको छोड़ो। या तो आप मुझ पर छोड़ दो या फिर मुझको छोड़ दो। बक्सो जी ने पतो तो साहब क्या बच्चों तो मर चुके। राजस्थान में जब मृत्यु हुए तो रात में लेकर नहीं जावे, सूरज जी की साथ सुबह में ले जावे। तो बक्सो जी बोले सुबह में देखा। लेकिन बक्सो जी की पत्नी माँ है बच्चे की, माँ भरी सभा में जाकर बक्सो जी ने कहने लगे, ध्यान दो। हाँ, हे बक्सेरी खातन यूठ बोले, बक्सेरी खातन यूठ बोली, सुन खाती खावत मारा। बक्सेरी खातन यूठ बोली, सुन खाती खावत मारा। हरी रे सभा में थारो लड़को गुजर गयो, हरी सभा में थारो लड़को गुजर कथे गया मालिक थारा। हरी रे सभा में थारो लड़को गुजर गयो, कथे गया मालिक थारा। बक्सो जी अपनी पत्नी ने समझा, बावली शांत हो जा, धीरे बोले जाना मारा रामदेव जी मारा मालिक इतना वर्षा क्या का गुणगान गानो करे था मालिक, बुलाओ थारे रामदेव जी। बक्सो जी कहने लगे बावली इतनी क्यों तेजी तो देख देख शांत भोली भोली दुनिया भरम धरेली। आ भोली भोली दुनिया भरम धरेली, भोली भोली दुनिया धरेली।
इतनी जोर जोर से बोलेगी या दुनिया बोली है, भ्रम कर लेगी कि बाप बेटा कोई नाटक कर रहे हैं। हाँ, रही बात रामदेव जी की, बाप जी की, हाँ मैं दावे के साथ कहूँ, हाँ रामदेव जी ने मैं तो ध्यायो, रामदेव जी ने मैं तो ध्यायो, कोई सुने लो मारो, रामदेव जी ने मैं तो ध्यायो, कोई सुने लो मारो, उबार ले रे धनी उबार ले, उबार ले रे धनी उबार लो, अरे लाजे बिनत खबर थारो। और देख औसत मूली में कछु नहीं जानू, मने औषधि मने दवा, मूली मतलब मंत्र तंत्र जो है नहीं, मैं कुछ नहीं जानू, औषध मूली में कछु नहीं जानू, और नहीं सूझे गेलो, रामदेव जी ने मैं तो ध्यायो, हाँ रामदेव जी ने मैं तो ध्यायो। बक्स की खातन भरी सभा में पति से ज्यों त्यों बोलने लगे। अरे आप ने पता चल गया कि आपको बेटो नहीं रहे हो, फिर भी आप भजन कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है विश्वास के साथ। बाबा के बारे में ज्यों त्यों बोलने लगी, कहने लगी खबरदार देख रामदेव जी के बारे में कुछ ना बोल। हाँ, डूबत नाव सेठ जीरी प्यारी, डूबत नाव सेठ हरी प्यारी, सिंधु माई तीनों हेलो, डूबत नाव सेठ हरी प्यारी, सिंधु माई तीनों हेलो, आप रामदेव बैठा रूड़ी से, रामदेव बैठा रूड़ी, आप बाप जी बैठा रूड़ी से, बाप जी बैठा रूड़ी, शेखारो सुनियो हेलो, आप रामदेव बैठा रूड़ी से, शेखारो सुनियो हेलो, आप रामदेव बैठा रूड़ी से, शेखारो सुनियो हेलो। तू शांत हो जा। बख्शा जी की पत्नी जोर जोर से ताना मारने लगी, कोई रामदेव जी नहीं है। तब बख्शो जी रामदेव जी ने आखिर में कहने लगे बाबा मिनख मालवी है मलधारी, रोम रोम भरियो मेलो। हे बाबा आज ये भगत की लाज तेरे हाथ है। इतना लोग इकट्ठा होया है, पहली बार गांव में युवान लोग तेरी कथा सुनने आया है। अगर यह घटना देख लेगा तो ये युवान लोग मन में क्या तेरे प्रति बाबा मिनख मालवी है मलधारी, रोम रोम भरियो मेलो। बख्शो जी बाबा ने पुकारे बाबा आगे लोग घनेरा तार्या, अब पक से रो सुन जो हेलो। बाबा तू कया ने परसों दिखाया है, आज भगत की लाल बाबा मेरो बेटो जिंदा हो जाए तब मैं ये चमत्कार मानूं या नहीं मेरे मन में। संसार में जो आया है मेरे जानो जरूर है। मेरो बेटो नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आज तेरे नाम पर आज आएगी है बाबा।
तो सुन साहब, दुनिया है, सब अलग अलग बात करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि जिद नहीं करना चाहिए, कोई ने बिठा देना चाहिए, भजन गाने वाला बहुत कर दे वगैरह। लेकिन बख्शो जी ने विधि पतो तो साहब, बख्शो जी उठा नहीं, जो वैसे समर्पण। कुछ लोग आके समझाओ, बख्शो जी मन ही मन बाबा ने कहो, बाबा माना चमन उजड़ गया। एक बाप के सामने एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, एक ही बेटो हुए बीके लिए तो सब कुछ उजड़ चुके। माना चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बाहर बाकी है। ये कैसे कह दूं कि तमाम रिश्ते टूट गए, अभी मेरा रामा भी बाकी है, अभी मेरा बाकी है। बख्शो जी मायना बड़ी सभा में 2 लाइन आप लोगों के साथ, आप लोग भी मेरे सहयोग करिए साहब। बख्शो जी कह रहे हैं लाज जा रही है बाबा। पहले तो हेलो सुनाऊंगा, आप लोग हेलो गाओ, रूनी शेरा धनिया जमाल जी, ये तो हेलो है, एक हेलो और है साहब। हेलो मारो सुनियो रूनी शेरा, गाओगा मेरे साथ। ओ था सो भगत करे पुकार, था सो भगत करे, ओ था सो भगत करे पुकार। हेलो मारो सुनियो, हेलो मारो सुनियो रूनी शेरा, हेलो मारो सुनियो रूनी शेरा। धनी रे लीलो लीलो घोड़ो नव लखो, धनी रे लीलो लीलो घोड़ो नव लखो। ओ धनी रे मोरा जड़ी रे लगा, धनी रे मोरा जड़ी रे लगा। हेलो मारो सुनी जो, हेलो मारो सुनी जो रूनी शेरा। यो पुराना हेलो, ठीक है। और युवान बच्चा भी मेरा बैठा है साहब, है ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी युवान है। नजारे देखिए कली के फूल होने का साहब। लोग कहना चलो उम्र होगी तब तीर्थ यात्रा जा, अरे पैर नहीं रहेगा, चल। ठाकुर जी ने बासी मुरझोड़ा फूल पसंद नहीं है साहब। युवान, मेरा युवान, नजारे देखिए कली के फूल होने का, वक्त यही है दुआएं कबूल होने की। ठीक है, सिर्फ देर ना हो जाए, बख्शों की भरी सभा में कह दिया। वो कब आओगे, कब
तब आओगे। देर ना हो जाए बाबा, ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, बाबा देर ना कब आओगे बाबा, कब आओगे, कब आओगे, क्या लाज मेरी लुट जाएगी, क्या कब आओगे। देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए। बाबा मेरे सभी यही तो पूछते हैं, कहाँ हो बाबा मेरे सभी यही तो पूछते हैं, कहाँ हो बाबा मेरे सभी यही तो पूछते हैं, क्यों नहीं आए हो आने की सबक पूछते हैं। देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, आजा रे तेरा बेटा बुलावे, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, प्यार की हद थी मर गए हो, खुल रही आंखें वो तेरे इंतजार की हद थी, हद हो चुकी है आजा, 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 तेरी कमी है आजा, कहीं देर ना हो जाए बाबा देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, कब आओगे बाबा, कब आओगे, कब आओगे, क्या लाज मेरी लुट जाएगी, क्या कब आओगे। देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा। लाला की कसम है तुझे सुगना की कसम है, लाछा की कसम है तुझे, सुगना की कसम है, कवरू की कसम है तुझे, डाली की कसम है, की कसम है तुझे, डाली की कसम है, साहब ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वक्त होता है उसको अधिकार होता है। हाँ, मजबूर साहब ने एक शेर में कहा है कि भगवान, हे भगवान, दुनिया में कोई पूरा नहीं है, कोई है दुनिया में कोई पूरा नहीं, कोई ऐसा है वैसा है भगवान, या तो ये दुनिया तेरी नहीं, नहीं तो तू भी ऐसा है और वैसा है। नहीं तो तू भी ऐसा है वैसा है। लाछा की कसम है तुझे, सुगना की कसम है, लाछा की कसम है तुझे, सुगना की कसम है, बबलू की कसम है तुझे, डाली की कसम है, की कसम है तुझे, डाली की कसम है, वाला की तेरे चाहे वालों की कसम है। देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए, बाबा बोलिए बोलिए, देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर न हो जाए बाबा,
अगर जरा सा भी भजन अच्छा लगा दोनों हाथों को खोल के हाजिरी लगा दीजिए इस बच्चे के लिए। बाबा देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बाबा, जाओ बाबा जाओ बाबा तेरा दिल का बुलावे, जाओ बाबा तेरा दिल का जाओ बाबा जाओ बाबा तेरा दिल का जाओ बाबा जाओ बाबा तेरा दिल का अरे जिसके पुकार तू जल्दी आ जा, तुझे पुकार तू जल्दी, कबूल लगे तू जल्दी आ जा, लगे तू जल्दी, आजा रे जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, जाओ बाबा तेरा बेटा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा तेरा बेटा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा तेरा बेटा, आजा रे बाबा बाबा तेरा बेटा, तेरा बेटा बुलावे, बोलो अजमल घर अवतार की। साहब एक चमत्कार हुआ वहां पर, क्या बख्शो जी ज्यों ही के बाबा बाओ और क्या बख्शे जी को बच्चों मर चुके थे, बड़ी सभा में पत्नी लाकर खड़ी लाश रख दी। उसी समय चमत्कार क्या, अरे बड़ी रे लाश लड़के उठ बोले, बोलो रामदेव भगवान की। क्या बात? बड़ी रे लाश लड़के उठ बोली, लाश लड़के उठ बोली, सुन खाती खाओ तुम्हारा, बड़ी रे लाश लड़के तुम खातिर बाबुल मारा, थोड़ा सा मीठा कर भक्तों की ताली। बच्चों मर चुके थे, जब पुकार हुई तो भगवान कृपा किया और भरी सभा में परियों बच्चों वापिस उठ गए हो साहब। और कवि लोग बोले परी रे लाश लड़के उठ बोली, परी रे लाश लड़के उठ बोली, सुन खाती बाबुल मारा, परी रे लाश लड़के उठ बोली, सुन खाती बाबुल मारा। बाबुल सुन, अरे दरगाह गयोड़ी मारी नूर बापरी, गयोरी मारी नूर बापरी, अरे हाजिर खड़ा मालिक थारा, हरदा गयोड़ी मारी नूर बापरी, हाजिर खड़ा मालिक थारा। बड़ी सभा में लड़कों बोले पिताजी आप क्या कर दिया, मैं स्वर्ग में चलोगे तो थारा मालिक थारो उनका मतलब वापस भेजिए। बख्शो जी विश्वास नहीं करे साहब। बख्शो जी अपने लड़के में छोटा सा बच्चा 5-6 साल को बोले मैं कहिए मानू तू स्वर्ग जाके आ जा, तो बच्चों बतावे हाँ बाबू। बोले बेटा तू अगर सच में स्वर्ग जाकर आया है तो सब भरी सभा में बता, तू 6 बरस को बच्चों क्या क्या देख करके आए। बच्चों बताओ कि बाबू क्या बताऊं, स्वर्ग लोक में मौज गणेरी, स्वर्ग लोक में तो मौज रे घड़ेरी, देवारो मंडियों मेलो, देवता लोगों का मेलो लागे। और सच बताऊं बाबू, संसार में जो गलत काम करके जावे लोगों को दिल दुखावे। हाँ साहब ध्यान दियो, एक चेतावनी है, समझ है कथा में, कोई रो दिल न दुखाए हो साहब, क्योंकि आए भी ने जानो जरूर है यम का दूत जो गलत काम करे
बाने यम का दूध गरम गरम कढ़ाई के तेल में डाल दिया। जीव किलबल करे बिना बचाने वालों कोई नहीं हुए। और बाबू जो अच्छा कर्म करके जावे बाबा के चरना में धोख लगा तो रहे, सच्ची श्रद्धा से जय घोष करते रहे, बोलो रामदेव भगवान की जय। तो जानो तो सब न पड़ा, लेकिन यम का दूध पी को कुछ कर नहीं सके बाबू। क्यों बाबू? स्वर्ग लोक में मौज रे गणेरी, देवारो मंडियों मेलो। जा जब गिद्दा बिछा पड़ा है और देव बुलावे दे लो। देवता लोग यमदूता ने बोले छोड़ियो मेरो भगत है, अपने गद्दा पर बिठावे। और ताता ताता खंबा बात रे घनेरी, लोयारी नदियां देखी, थारे अजमल जीरे कवर लाड लारे। मैं तो रंग रलियां देखी, अजमल जीरे कवर लाड लारे। मैं तो रंग रलियां देखी, उबार ले धनी उबार ले, उबार ले रे धनी उबार ले, उबार ले धनी उबार ले, उबार ले रे धनी उबार ले। ए लाट बिनत सबर धारो, उबार ले धनी उबार ले, लाट बिनत सबर धारो। ओ रामदेव पीर की बख्शो जो खाती। जब बच्चों मर चुके हो तो तब तंदूरो रखने लगे था कि बाबा आज के बाद मैं गाना बंद करूं। यही बच्चों जिंदा हो जावे, बक्सो जी वापस इकतारो उठावे। बक्सो खाती बने गरुआ ने, पूरे भी गरु जी की वंदना होएगी, आरती होएगी। तो बक्सो जी भी बक्सो खाती बने गरुआ ने, ओ जू बजावे साधो इकतारो। ओ धनी बार ले। तो चाओ एक बार हे हमारे मुख से बाबा ने आदेश खिलाया था कि बाबा का जागरण हो। अब वहाँ पर भगत लोग हिलो ना मारे तो वो जागरण जुमा अधूरा हो जाता है, और हिला मारे तो शरीर के अंदर से कुछ हिल जाता है, सारी ब्लॉकेजें खुल जाती है। कौन सा? रुनी चोरा भैया यजमाल जीरा गौरा माता भेड़ा गोरा लाल गाड़ी ढोकरा दरबार। मारो हेलो मारो हेलो सुनो रामा पीर जी, मारो हेलो सुनो रामा पीर जी, मारो हेलो बाबा मारो हेलो, मारो हेलो, मारो हेलो सुनो रामा पीर जी, मारो हेलो रामा पीर जी। यही हिला, हाथ खोल दे। आप लोग यही रूनीचा समझ लें, आगे बाबा की मर्जी होगी। मैं निमंत्रण आप सबको अपने हृदय से दे के जाता हूँ। आपका हमारे रामदेवरा में सबका तहे दिल से स्वागत है। नया साल आप सब वहाँ पर मनाएं। जैसे यहाँ पर दुर्ग के भक्त लोग हैं, दिल्ली से मान जी, गोंदिया से भगत लोग, यावतमाल से, मैं हम कलकत्ता से, यहाँ के मिशन भाई, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ साहब, पता नहीं चला कि हम पहली बार हो सकता था। धन्यवाद साहब। साउंड वाले भैया के लिए भी एक बार हमारी तरफ से कोई ऐसा कहा नहीं, लेकिन कोई भूल हो जाए तो आप लोग, मैं मुन्ना हूँ बस, इतना याद रखिए। हाँ साहब, एक बार हेलो मारे आप सभी।
31 दिसंबर को हम नया साल रामदेवरा में कोई कारण से कोई भगत न पहुंचे तो वहीं पर रूणीचा समझकर आप मेरी बात को याद रखिएगा। 3 दिवसीय बाबा की जागरण कथा होगी, आप सब आमंत्रित होंगे। एक बार हेलो यहाँ पर मैं भी मारूं आप भी मारूं, दोनों हाथ खोल के। हे रूनी तेरा दिया तो भाल जीरा मोरा बाबा कहना मेरा रानी तेरा भगतार मारो हेलो सुनो रामा पीर ये मारो हेलो मारो हेलो बाबा मारो हेलो मारो हेलो सुनो रामा पीर ये मारो हेलो सुनो रामा पीर ये हो दूर दूर सो आवे यात्री गाँव गाँव यस गावे जी, दूर दूर सो आवे यात्री परियोरा ने जीवन का तो सीता ने वरदान जी, परियोरा ने जीवन का तो सीता ने वरदान जी। ए राम सा पीर थारी ए राम सा पीर थारी दरगाह शीश बाबा बंचाया पड़े बाबा रानी मंगल राम पार करो हेलो हेलो साबलो मारो हेलो साबलो। हाँ गुजरात में हेलो गाए जाते गुजराती दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन ताक बाबा मेरा दास जी हरे ऊपर कृपा की को तब खरा जान जी, हरे ऊपर कृपा की को तब खरा जान जी रे हमारे ऊपर कृपा की जो तब खरा जान जी, हरे ऊपर कृपा की को तब खरा जान जी। हे राम सा पीर थारी मंचाया पड़ बाबा रानी ने तेरा नकार भरो मारो हेलो साबलो बाप जी को आशीर्वाद। नमूना
भर दे रे श्याम झोली भर दे, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, हो भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। और वापस मैं माइक सौंपता हूँ। और आइए 10 मिनट का मध्यांतर, इसके बाद बाबा की प्रसादी लेकर सभी पुनः भक्ति में पधारे। यहाँ पर बाप जी के पास अभी कोई भी दर्शन या प्रसादी के लिए लाइन न लगावे, इंटर के पश्चात सभी आए। लीले के असवार हो बाबा रामा राज कंवार, हो तेरा क्या कहना। लीले के असवार हो बाबा रामा राज कंवार, हो तेरा क्या कहना। अजमल घर अवतार हो धड़िया मीणा दे के लाल, हो तेरा क्या कहना। अजमल घर अवतार हो धड़िया मेना दे के लाल, हो तेरा क्या कहना। भादवा के मास में भक्तों की